ज़्यादा अब बैठ या तो स्क्वायर इसका ठीक है। तो अपन ने जनरल सॉल्यूशंस की बात करी है, ठीक है। सो के क्वेश्चंस लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो सारे केसेस देखना है। फिर बोलो सारे केसेस देखना है, then लिखना है। फिर लिखो भी यही है ना। थ्री लेके करो। थीटा मान वन प्लस cos टू थीटा इक्वल्स थ्री, लेट्स इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सॉल्व करना।
पहला हुआ। क्या किया? मैंने बोला था सारे केसेस लेके करना। चलो देखो, हमने इसको लिखा टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तुम क्या कर रहे हो? कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट कर रहे हो। और इस जब तुम ऐसे कैंसिल आउट करते हो ना कभी भी किसी को, तो एक कंस्ट्रेंट लगता है कि कॉस स्क्वायर थीटा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है ना। जीरो आ भी नहीं सकता, और जीरो हट वरना दिमाग खराब हो जाएगा। बट फिर भी उसका ध्यान। और तुम्हारे पास है टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है तुम्हारा वन बाय टू। तो साइन थीटा कितना आ गया? प्लस वन बाय रूट टू और माइनस वन बाय रूट। एक जनरल सॉल्यूशन तो इधर से आएगा और एक जनरल सॉल्यूशन इधर से आएंगे। वन बाय रूट टू कौन से पे वैल्यू होती है? 45 डिग्री पे। और ये कौन से पे होती है? पर 35 पे पॉजिटिव होगी। 180 प्लस 45, 25 डिग्री पे। इसको तुम -45 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा के लिए? एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा। एल्फा तुम्हारा एक बार 45 डिग्री हो जाएगा, एक बार 25 डिग्री। खत्म। ये हुआ। कैसे? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। tan थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यानी कि tan थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू -√3। -√3 tan थीटा कब होता है? अगेन, या तो माइनस का वो ले लो, कितना 60 डिग्री। या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को कितना चाहिए? 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60, 120 डिग्री पे। ठीक है, ये टेन हो जाएगा। ये क्या चीज बन रही है? tan स्क्वायर थीटा कैसे बन रही है? cos 2 थीटा की तुमने वैल्यू देखो, ऊपर तो डाल दी तुमने पर -2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे तुमने डाल दी तो cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, -1 से +1 कैंसिल आउट, और प्लस वन से -1, 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है, हम किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा बन रहा है डायरेक्ट। इसकी वैल्यू 3। तो अगेन tan थीटा की वैल्यू +-√3, +√3 और -√3। +√3 कब होती है? 60 डिग्री पे। -√3 कब होती है? -60 ले लो, या तुम 120 डिग्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो तुम ले उस तरह से आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, ये क्या बन रहा है? tan ऑफ a माइनस बी। ये बन रहा है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan ऑफ 2x इक्वल्स टू 1। देखो, tan ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan ऑफ पाई बाय 4 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, यही आएगी ना। और अल्फा कितना है भी अपना? पाई बाय 4। तो 2x प्लस n पाई प्लस पाई बाय 4। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, फिर देखो, यहाँ पे 2x की वैल्यू आ रही है, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू निकालनी है अपने को इनकी है। तुमने 2x की निकाल दी थी, x की निकालनी है अपने को है। x की वैल्यू ये हो जाएगी 2 से डिवाइड, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?
इसमें और कुछ चेक करना है। 10x आ रहा है ना, 10x के नाम पे एक चीज चेक करनी होती है। क्या? तुम्हारे को पता है 10 π/2 नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या इन एंगल्स में कहीं ये π/2 बन रहा है क्या? बस वो चीज चेक करनी है। क्या 10x कहीं π/2 बन रहा है? वो हटाने केसेस। तो 10 3x कहीं π/2 बन रहा है, तो वो केसेस। मतलब ऐसे समझ के चलो कि ये जो x आया है तुम्हारा, ठीक है, ये x की वैल्यूज है, और 3x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा 3 π/2 प्लस 3 π/8। ठीक है, ये जो है 3x और ये जो x है, ये दोनों का भी π/2 ना हो। n की वो वैल्यूज हटानी है जिसपे ये दोनों π/2, दोनों में से कोई से भी π/2 हो सकता है, सारे केसेस हटेंगे, ध्यान रखना है ना। क्या बोल रहा हूँ? अगर x का भी π/2 बन रहा है, या 3x का भी π/2 बन रहा है, जिन जिन n की वैल्यूज पे बन रहा है ना, वो केसेस हटेंगे सारे। केसेस हटेंगे क्यों? क्योंकि tan 3x भी इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और tan x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, ये π/8 है, मेरे को चाहिए 4 3 4, ठीक है, मेरे पास 1 है, मेरे को 3 और चाहिए। तो सेंस 5/2 ये बनेगा नहीं, 3 π/2 को चेक करना पड़ेगा, तो वो सारे केसेस आएंगे तो उस तरह से है ना। ठीक है, 5/2 बनेगा ही नहीं ना, डाल के देख लो वैल्यूज। एन की वैल्यू 1 डालोगे तो π/2 प्लस π/8 आ जाएगा, एन की वैल्यू -1 डालोगे तो -π/2 प्लस π/8, यानी कि 0 से कम आएगा। π/2 कोई बनेगा ही नहीं, एन इंटीजर ही हो सकता है, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी वैल्यूज आती है तो वो घटानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशंस, इक्वेशंस बतानी पड़ेगी शायद। चलो देखते हैं, अपन देखेंगे केसेस। केस 1 याद मत कर लेना। केस 1 होता है जिसमें तुम्हारा फैक्टराइजेशन होता है। जैसे अभी तुमने जस्ट ऊपर एक इक्वेशन देखी थी जिसमें तुम्हारे फैक्टराइजेशन हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बना था। कौन सी इक्वेशन थी? एग्जाम्पल देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैंने कैसे फैक्टराइज कर दिया? tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 tan थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, tan थीटा प्लस √3, इधर से मैंने प्लस √3 कॉमन ले लिया, tan थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0। tan थीटा प्लस √3 इंटू tan थीटा प्लस √3, ये बन गया ना फैक्टर। ऐसे कुछ इक्वेशंस ऐसी होगी जिनमें तुम्हें दिख जाएगा फैक्टर बनेगा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आती है -2, इसका जनरल सॉल्यूशन तुम निकाल सकते हो, ये तुम्हारा काम है। और चलो एक और एग्जांपल देखो।
क्वेश्चन लिखो कि स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 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 सॉरी, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन इक्वल्स टू tan थीटा। जैसे ये इक्वेशन है ठीक है, इसके फैक्टर बनाएंगे, बनाओ देखिए इसके फैक्टर बनते हैं। कभी भी तुम्हें साइन कॉस दिख रहा है तो सबसे देखो सिंपल मेथड है, अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो लगा दो, नहीं लग रही है तो सबको साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर दो, और कुछ बचता ही नहीं ना फिर। अगर कोई आइडेंटिटी लगेगी किसी तरह से रिड्यूस हो जाए या फिर साइन कॉस ना लगे। क्या कोई आइडेंटिटी दिख रही है? सिंगल tan थीटा हमारी कोई सी नहीं है, tan स्क्वायर थीटा आता था, cos स्क्वायर थीटा कुछ नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस वन कोई सेंस नहीं होगा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस वन इक्वल्स टू साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा मल्टीप्लाई में आएगा, कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा को भी इधर ले आते हैं, cos क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब अगर तुम कुछ देखोगे, मैं दो दो टर्म्स को ले रहा हूँ, इन दोनों के पेयर को ले रहा हूँ और इन दोनों के पेयर को ले रहा हूँ, अगर मैं इधर से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, तो क्या बच रहा है मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये चीजें देखनी पड़ेगी, देखो तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे दिखेंगे, जितने तुम क्वेश्चंस करो करो, इसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे बताने लायक कुछ नहीं। देन इसमें तुम वन कॉमन ले लो, क्योंकि अपने को cos थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, ए फैक्टर तो ये आ रहा है, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस वन और इंटू में cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये आ गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, इस चीज की बात कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा कैसा आएगा आंसर, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वन कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, हर बार पॉजिटिव आएगा ना ये, ऑलवेज पॉजिटिव, इसको अपन कंसिडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस वन, cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव आएगा, वन पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा ना, कभी जीरो थोड़ी आ सकता, नहीं आ सकता ना। ठीक है, तो मतलब बचा क्या, इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि कब हो सकता है cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू वन, tan थीटा इक्वल्स टू वन। फिर से तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है, तुम्हें निकालना पड़ेगा, मैं tan पाई बाय फोर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय फोर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। जब तुम सॉल्यूशन निकाल लो कभी भी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन पे वापस रिटर्न कर दो, हर बार जब भी तुम कोई सॉल्यूशन निकालो क्वेश्चन पे रिटर्न, रिटर्न कर गए। आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कोई ऐसी टर्म है जो दिक्कत कर सकती है, जो कहीं डिफाइन होती है कहीं नॉट डिफाइन होती है। cos स्क्वायर थीटा हर जगह डिफाइन है, साइन थीटा हर जगह डिफाइन है, cos थीटा हर जगह डिफाइन है, वन कांस्टेंट है, tan थीटा फिर से वही कंडीशन है, tan थीटा पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता,
थीटा कभी तुम्हारा पाई बाय टू नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन में ही नहीं है। थीटा इक्वल टू पाई बाय टू पे टेन कुछ देता ही नहीं है ना वैल्यू, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है ना। तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी जब तुम सॉल्यूशन निकालो। तो उसके सॉल्यूशन ऐसे आने चाहिए कि पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, -पाई बाय टू, -3 पाई बाय टू, -5 पाई बाय टू, सब कुछ ना है। तो क्या लग मुझे नहीं रहा आएगा, बट स्टिल तुम वो चीज समझो बस कि टेन थीटा कभी, थीटा कभी ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 2n+1 इंटू पाई बाय टू। पाई बाय टू के सारे मल्टीपल्स आ गए, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण समझ में आया? ये देखने की जरूरत है, देखना हर क्वेश्चन में देखना है ये। आदत डालो। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। एफ साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सेम है। चेंज करो। Then find the general solution. General solution find करना है sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा जी। ठीक है।
से गलती कर दी। थोड़ा सा गलत। कीप इट वन। एक मिनट। कीप इट 1/2। make it as करो इसको। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। sin square theta minus cos theta so 1/4। सब में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। हाँ, फाइंड करना देन ना। क्यों हुआ? ठीक है, देखो जीपी में है, तो जीपी में तुम्हें पता है पी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी होता है, वही कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे तुम कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट करोगे, पर यहाँ पे कंडीशन लगाना मत भूलना कि कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये काम हो रहा है। कॉस थीटा जीरो होगा तो वो तो अलग सॉल्यूशन हो गया ना, एक केस तो ये हो गया इसका कि कॉस थीटा ही जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो उधर आएगा तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, जीरो से सब मल्टीप्लाई, पूरा जीरो, पूरा जीरो, खत्म। अपन बात कर रहे हैं कि कॉस थीटा जीरो नहीं हो रहा तब क्या होएगा, तब अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। नॉन जीरो को ही कैंसिल आउट कर सकते हो ना, ये चीज तो पड़ी होगी। तो अगर मान लो एलएचएस में तुम्हारे कुछ लिखा होगा, एलएचएस में तुम्हारे कुछ लिखा, इधर इंटू ए है, इधर भी इंटू ए, तो ये ए से ए तभी हटा सकते हो ना जब ए नॉन जीरो है। ए नॉन जीरो है तभी हटेगा। एक केस आ जाएगा कि ए जीरो है, तो वो केस तो अलग है, इसका जनरल सॉल्यूशन तो निकाल लोगे अब। इसकी बात कर लेते हैं। cos थीटा जीरो नहीं होगा तो एक cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो इधर क्या होता है cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, यानी कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई/4। इधर थीटा इक्वल्स टू जीरो कब कब होता है, n पाई पे। हाँ,
ठीक है। और फिर इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं। 1/2 हर जगह सेटिस्फाई, कॉस थीटा हर जगह सेटिस्फाई, साइन 2 थीटा हर जगह सेटिस्फाई, कोई तो चलो ठीक है। दो आ रहे हैं। एक केस हुआ कि कॉस थीटा नॉन जीरो है तो अपन ने काट दिया। एक केस हुआ कि कॉस थीटा ही जीरो है, तो बात ही खत्म। तो इसी को देख लेंगे। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, क्या किया? बिल्कुल, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो वही कांड करेंगे। आता ही वही अपने को। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लिया, कॉस थीटा को भी राइट हैंड साइड में लिया, इक्वल्स टू 1 - 1/4। 3/4 आएगा। 1/4 इधर आ गया, 1 - 1/4 3/4। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हारे दो फैक्टर्स आएंगे। तो दो फैक्टर्स क्या आएंगे तुम निकाल लेना। 4 cos square theta plus 4 cos theta minus 3 goes to 0। 4 3 जा 12। 12 कैसे आ सकता है? 6 और 2 से 12 आ सकता है। 4 cos square theta plus 6 cos theta minus 2 cos theta is 3 equals to 0। तो यहाँ से अगर मैंने 2 cos theta कॉमन ले लिया, मेरा कितना बच गया? 2 cos theta plus 3। करेक्ट। ओके, एंड -1। देख लेना कहीं मिस्टेक हो सकती है मेरी कैलकुलेशन। ठीक है। तो दो फैक्टर्स क्या क्या बन गए इसमें? cos थीटा -1, 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब कुछ बात करते हैं। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -3/2। और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। इस केस को तो तुम सॉल्व कर सकते हो। 1/2 कब होती है कॉस्ट की वैल्यू? 60 डिग्री। बिल्कुल। तो थीटा कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री पाई बाय 3। n बिलोंग्स टू n। चेक कर लेना। ये देखो, cos थीटा इक्वल टू -3/2। इसका बताऊं, cos थीटा की वैल्यू -3/2 कब होगी? सोचो सोचो। cos थीटा का तुमने ग्राफ देखा था? cos थीटा की हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा रही थी? 1। लोवेस्ट वैल्यू कितनी जा रही थी? -1। ये वैल्यू कितनी है? -1.5। क्या कभी cos थीटा -1.5 बन पाएगा? cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है -1। क्या cos थीटा उससे नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता। नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसीलिए समझ आया फैक्टराइजेशन करना क्या है? ठीक है, हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन, चलो होमवर्क में दे देता हूँ तुम्हें एक। होमवर्क में देता हूँ, फिर लिखते रखिए, तब अगली क्लास में देखेंगे। मैं बोलता हूँ इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है इस चैप्टर। इस चैप्टर में मुझे हमारे लिए शायद 7 8 केस होते होंगे, उस सारों के तुम्हें क्वेश्चंस कराने होते हैं। तो जितने केस है, पर केस मान के चलो एक लेक्चर लगेगा। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मतलब नहीं है इस चैप्टर में। थोड़ा स्ट्रेच होएगा ये, अपने बियॉन्ड 8 लेक्चर वाली थीम पे जाएगा ये। हाँ, मिले अपने सारे लेक्चर 8 8 लेक्चर हो गए। ये शायद नहीं हो पाएगा थर्ड लेक्चर में। देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या लिखोगे वो तो देखो।
लिखो कि tan x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x। इसके जनरल सॉल्यूशन में केसेस ध्यान रखने, डोमेन का ध्यान रखना। दिखते ध्यान आ जाना चाहिए ना, tan x आ गया, sec x आ गया, ये कहीं कहीं जगह नॉट डिफाइंड होता है, तुरंत डोमेन का ध्यान आ जाना चाहिए। ये सारे होमवर्क है तुम्हारे। आप इसके अलावा लिखो कि एक ये लिखो कि tan x plus cot x equals to 2 sin 2x। x से डिवाइड करो। क्वेश्चन लिखो sin x into cos x into sec x into cosec x into tan x equals to cot x। एक ये भी कर नॉर्मल देखिए, इस तरह से देखिए नहीं रखते हैं। लेक्चर्स बताया तो सही है भी, हो सकते हैं भाई एक्सटेंड हो जाए, मैं मना नहीं कर रहा था, बस ऐसे थोड़ी है कि अब जल्दी जल्दी हाथ मार पढ़ाए, चिल रहो। अभी एक तो नेक्स्ट एक्सटेंड हो गई। देखो थर्ड है, अपने पास एक लेक्चर मेरे को इनइक्वालिटीज के लिए चाहिए और थोड़ा रेंज के लिए चाहिए। 4 लेक्चर्स बताओ, 4 लेक्चर्स में अगर केसेस हो गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, इनको करके आना, कोई भी नहीं तो 15 डिस्कस करोगे।